हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ मैं जर्नी शेयर करने वाली हूँ। मेरा जो थर्ड मंथ है वो कैसा रहा है, कैसा उसका एक्सपीरियंस है, मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा मैंने फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ का मेरा जो एक्सपीरियंस था वो भी मैंने शेयर किया हुआ है। यदि वो अभी तक वीडियो आपने नहीं देखा है तो गाइस जाके चेकआउट कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा मैं कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे दूँगी, जिससे आप डायरेक्ट क्लिक करके डायरेक्ट वीडियो पे जा सकते हैं। और तो फ्रेंड्स, देरी नहीं करते और ये तीसरे महीने की जो जर्नी है वो कितना अच्छी और कितनी बुरी रही है, वो दोनों ही तरीके से हम बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा ये थर्ड मंथ की जर्नी। और हाँ, यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और वेलकम टू माय चैनल। एंड हाँ, तो करते हैं स्टार्टिंग थर्ड मंथ जर्नी। तो गाइज, मेरा जो थर्ड मंथ था, जैसे मुझे सेकंड मंथ में बहुत वॉमिटिंग होती थी, डेली वॉमिटिंग थी। तो थर्ड मंथ में मेरे साथ भी सेम यही रहा है कि मुझे बहुत वॉमिटिंग हुई है, बहुत ज़्यादा। लाइक मैं रात के 2 बजे भी वॉमिटिंग कर रही थी। मुझे मॉर्निंग सिकनेस नहीं होती थी, मुझे जो था वो मुझे रात इवनिंग में 4 बजे के बाद में खाना वगैरह कुछ भी खाने से मुझे एक डर लगता था कि मैं खाऊंगी तो वो निकल जाएगा। तो मैं जैसे सुबह टाइम दोपहर तक जितना मैं खा सकती थी तो उतना मैं खा लेती थी, बट मैं 4 बजे के बाद फूड अवॉइड करती थी, क्योंकि मुझे खाने की स्मेल, मसाले वगैरह, ये सब मुझे, इनकी जो स्मेल थी वो पसंद ही नहीं आती थी। तो मैं अक्सर इस टाइम में मैंने रोटी कम खाई है, मैंने हल्का ज़्यादातर राइस या दूध पी के ही सोई हूँ, क्योंकि थर्ड मंथ मेरे को। तो थर्ड, अभी मैंने यहाँ पे बिंदी लगा ली क्योंकि अभी मेरे पास बिंदियाँ पड़ी हुई थी, तो सोचा लगा लेती हूँ। ओके, तो जो मेरा थर्ड मंथ था वो बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी वाला रहा है, क्योंकि मुझे लगता था शायद मुझे खाना कभी पसंद आएगा कि नहीं आने वाला है, क्या मैं आगे जाके खाना खाऊंगी कि नहीं खाऊंगी। और जैसे बाहर जितनी भी स्टॉल्स देखती थी उनकी स्मेल से ही मुझे वॉमिटिंग का बड़ा इशू रहता था। और थर्ड मंथ में घर में एक फैमिली फंक्शन भी था, उसको भी अटेंड करना था, ट्रैवलिंग भी करनी थी, प्लस क्लासेस प्रॉपर अच्छे से चालू हो चुकी थी वहाँ। तो क्लासेस, कंटिन्यूस क्लासेस लेना, और क्लासेस लेते लेते मेरी ब्रीथिंग, मतलब लाइक मेरे को ब्रीथिंग का प्रॉब्लम होने लग गया था और सांस फूलती थी बहुत ज़्यादा। एंड धीरे धीरे करके वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मेरे को बढ़ गई थी, जिसकी वजह से मैं वापस से डॉक्टर के पास गई। मुझे लगता है मैंने बहुत डॉक्टर के चक्कर लगाए गाइस, मैंने बहुत डॉक्टर के चक्कर लगाए हैं, इतना तो किसी ने नहीं लगाया। यहाँ पे बिंदी वापस गिर चुकी है, आजकल टिकता भी कुछ नहीं है। और हाँ, मेरे को मेकअप से भी प्रॉब्लम हो गया था सेम। मेरे को मेकअप जैसे होता है ना, मेकअप की स्मेल, लिपस्टिक वगैरह, ये सब से। तो थर्ड मंथ में मुझे लाइक जैसे मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी कि मैं जैसे कुछ भी खा रही हूँ उसको निकल जाना। एंड मॉर्निंग में ऐसा था कि मुझे मॉर्निंग में मैं ठीक रहती थी, क्योंकि मैं सुबह अपने लिए टिफ़िन विफ़िन बना के और खाना वाना बना के जाती थी प्रॉपर। सब्ज़ी सबके लिए बना लेती थी, आटा लगा के जाती थी, ताकि बाद में दादी वगैरह जैसे बनाए तो बाकी फैमिली मेम्बर्स, हस्बैंड वगैरह बना रहे या फिर दादी से जैसे वो भी बनाए तो उनको प्रॉब्लम ना हो। तो मेरे को प्रॉब्लम रात में होती थी, रात को सोने से रात को डर लगता था कि भाई वॉमिटिंग हो जाएगी, और कोशिश करती थी किचन में नहीं जाती थी, क्योंकि मुझे मसाले की ऑयल को देख के तो मुझे इतना ख़तरनाक वाली हालत हो गई थी कि पूछो ही मत, कि मुझे पसंद भी नहीं था कहीं तेल वेल का कुछ बन रहा है आस पड़ोस में, मुझे उसकी स्मेल आ जाती थी खतरनाक वाली, तो वो भी मुझे बहुत प्रॉब्लम करती थी। और इसके अलावा मैं बात करूँ, और जैसे मैं ट्रैवलिंग करती थी तो मुझे ट्रैवलिंग में जैसे थर्ड मंथ के जैसे अभी एंड हुआ है तो उस हिसाब से मेरी थोड़ा बैक में पे, जैसे मैं बहुत कंटिन्यूस, मेरे 2 ढाई घंटे की जर्नी है, आना जाना टोटल चार साढ़े चार 5 घंटे की जर्नी है। तो उस टाइम में मुझे ऐसा होता था कि मेरी जो हालत थी वो बहुत ख़राब हो जाती थी और मैं ट्रैवलिंग कर ही नहीं पाती थी। तो मुझे लगा था कि मैं जॉब छोड़ दूँ, बट मैं रिज़ाइन, मैंने पहले ही बात कर ली थी कॉलेज में कि मैं रिज़ाइन करने वाली हूँ। तो इस बारे में कुछ था ही नहीं कि हाँ जॉब तो छोड़नी है, अब करना तो कंटिन्यू है ही नहीं वैसे भी, क्योंकि कितना कब तक मैं कर पाऊँगी। एंड यह प्रॉब्लम मेरे को बहुत रहा है प्रेगनेंसी के थर्ड टाइम में, थर्ड मंथ में मुझे बहुत प्रॉब्लम रहा है। मैं कितना भी लाइक जैसे मुझे कहीं मैं जाने का मेरा बहुत कम, सिर्फ संडे को निकलती थी, या डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना होता था तो तब जाती थी। और जितना भी अवॉइड करती थी कि मैं ट्रैवलिंग कम करूं, क्योंकि ऑलरेडी तो कॉलेज में इतना मेरा ट्रैवलिंग हो जाता था
कि मैं क्या ही बोलूँ। और मेरे अभी मैंने ऊपर से जब अभी मैंने जैसे मेरा मेकअप कम हो गया, मेरी तबीयत इतनी ख़राब रहती थी कि वो सब कुछ मेरे फेस पे दिखता था। तो बच्चे भी पूछते थे, मैडम क्या हुआ, तबीयत ठीक है, तबीयत ठीक है, तबीयत ठीक। बात करूँ मैं यहाँ पे कि जितनी भी मैं कोशिश करती थी कि कैसे भी करके मेरा मतलब तबीयत ठीक रहे, लेकिन मेरा नहीं रहा था। मैं फ्रूट्स, ऐसा था कि मैं फ्रूट्स डेली लेती थी, और यदि मैं फ्रूट्स नहीं ले पाती थी तो मैं नारियल पानी और मैंने मौसमी का जूस वो मैंने कंटिन्यू किया। यदि नहीं ले पाती थी, कभी कभी इवनिंग में जैसे लेट होता था, ऊपर से इतना ट्रैवल होता है तो सीधे घर भागने की जल्दी होती है कि घर जाके थोड़ा लेट हूँ, आराम करूँ, क्योंकि कमर सीधी करूँ। एक तो बाहर बहुत ट्रैफिक रहता है, इस वजह से आवाज़ भी आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम कर रही होगी। तो थर्ड मंथ में मेरे साथ ऐसे ही था कि नारियल पानी पी लेती थी, मौसमी का जूस, बट मुझे जैसे फूड नहीं खा पाई, मतलब जिसकी वजह से मेरा वेट भी कम हो गया था। लाइक मैंने 3 महीने में मेरा वेट कम ही हुआ है, बढ़ा नहीं। और मैंने सुना है कि अक्सर, मैंने डॉक्टर से कंसल्ट भी किया था तो उन्होंने बताया था कि 3 महीने में वेट मतलब बहुत सी लेडीज़ों का कम हो जाता है, उसके बाद में वेट बढ़ना स्टार्ट होता है। तो मेरा वेट कम हो गया था, अप्रोक्सीमेट 3-4 kg ही मेरा कम हुआ था, ज़्यादा कम नहीं हुआ था। और उसके बाद में भी धीरे धीरे वेट बढ़ाना है कैसे भी करके, और खाने को जो धीरे धीरे अच्छा लगेगा वो धीरे धीरे, जो पसंद है वो खाने का, लेकिन रात का खाना नहीं खाने का, लाइक बासी खाना नहीं खाने का, और फ्रेश फूड लेने का। हाँ, उन्होंने तो मुझे जूस भी बोला बाहर से मत पीना, वो भी घर पे बना के पीना, या फिर फ्रूट्स खाओ, वो उसके क्योंकि वो ज़्यादा हेल्दियर होते हैं। और 3rd मंथ के चेकअप पे गई तो मेरा स्कैनिंग हुआ, मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड भी मेरा था, मतलब मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड जो मुझे रिपोर्ट मिली थी वो भी 3rd मंथ में का मेरे को चेकअप हुआ। वो कंप्लीट ऐसा था कि उसमें डॉक्टर ने बताया कि बेबी ठीक है और अच्छे तरह से ग्रोथ कर रहा है। और तो थोड़ा रिलैक्स लगता था, क्योंकि मैं जैसे डॉक्टर के पास आती थी तो हर बार यहाँ से जैसे रिपोर्ट नहीं देते, लेकिन वो लोग आपको स्क्रीन पे दिखाई देते थे, ये बच्चे की हार्ट बीट है, ये बच्चे का सर है, ये बच्चे के हाथ है, ये बच्चे का पैर है। तो वो सब चीज़ें देख के बड़ा एक्साइटमेंट होता था, बड़ा अच्छा फील होता था। हर माँ को, हर पेरेंट्स को लगता था, क्योंकि मैं मेरे हस्बैंड, हम दोनों साथ में आते थे। अभी तक मैं एक बार भी अकेली नहीं गई हूँ। और तो जब भी जाते थे तो पहले मेरे हस्बैंड को दिखा देते, ये आपका बेबी है, बेबी की हार्ट बीट है, हार्ट बीट प्रॉपर आ चुकी है, और बच्चे का जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे हो रहा है। और स्कैनिंग के लिए मुझे बुलाया था उन्होंने, तो मैंने इस मंथ में लाइक होता है कि मैंने छुट्टी भी ज़्यादा ली थी, और क्योंकि मेरे साथ कंटिन्यूस मैं 80 किलोमीटर 85-95 किलोमीटर डेली आना जाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। लाइक मुझे 9:30 टू 4:30 कॉलेज टाइमिंग वो मुझे प्रॉब्लम नहीं करता था, जितना मुझे वो ट्रैवलिंग आवर्स थे वो मुझे बहुत पेनफुल होते थे। कि मुझे लाइक आप समझ रहे हो, आप कंटिन्यूस आप बस, यदि आपको वॉशरूम जाना है, कितनी बार बस को रुकवाओगे आप, क्योंकि एक तो आपका यूरिन की जो आपको वॉशरूम जाना ही पड़ती है, क्योंकि वो बढ़ जाती है। आपको लगता है कि भाई आप हर आधे घंटे में भागना है कैसे भी करके, बट मैंने सर्वाइव किया है और बहुत अच्छे से किया है। अप एंड डाउन्स बहुत आए, आप बहुत इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाते हो, आपको छोटी छोटी बातें हर्ट कर जाती है, और रोना भी बहुत आता है। और मुझे लगता है कि सबके साथ होता ही है ये चीज़ें। और फ़िलहाल ये 3rd मंथ मेरा ऐसा ही रहा है, वॉमिटिंग, नोजिया, और नींद तो मुझे अच्छी खासी आती है। एक बार मैं सो जाऊँ यदि मेरे को वॉमिटिंग हो गई, और जो भी ऑलमोस्ट मैंने खाया पिया है मेरा सब निकल गया, उसके बाद मैं सो गई दवाई खा के, तो मुझे अगले दिन मतलब मुझे नींद अच्छी आ जाती थी, मतलब मैं सो जाती थी। कभी कभी यदि मैं सोती नहीं थी तो फिर मेरे को अगले दिन मुझे कॉलेज से छुट्टी लेनी पड़ती थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। जैसे रात को 2-2:30 बजे वॉमिटिंग हो गई एकदम से अचानक से, तो मुझे इमरजेंसी EL डालनी पड़ती थी कि आज मैं जा नहीं पाऊँगी, और इसलिए प्रॉब्लम होती थी। हस्बैंड ने सपोर्ट किया है, क्योंकि रात को जैसे दूध गर्म, जैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, दूध गर्म करना, चावल खाया वो निकल गया तो दूध गर्म करके देना, ये सब कुछ मैनेज मेरे हस्बैंड ने ही किया है। एंड थैंक यू कि उन्होंने इतना सपोर्ट किया। एंड करना भी चाहिए आई थिंक सारे हस्बैंड्स को, क्योंकि वही पिलर होता है। हम लोग बाकियों से तो उम्मीद नहीं कर सकते हैं, ठीक है बाकियों से हम क्या उम्मीद करेंगे, लेकिन फिर भी एक हस्बैंड सपोर्ट करे वो बहुत बड़ी बात होती है यहाँ पे। और वो अकेला ही काफ़ी होता है, बाकी फैमिली मेम्बर्स ना भी करे तो फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, करते हैं तो अच्छा, नहीं करते, जिनके घर में नहीं करते तो उनके लिए भी अच्छा है। बाकी तो सब कुछ बहुत अच्छा है। और देखो
क्या होता है आगे, और आगे की जर्नी मैं अपने साथ शेयर करूँगी। और आपकी कोई भी क्यूरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। और फर्स्ट सेकंड थर्ड मंथ की जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और ब्लॉग्स वगैरह आप लोग देख ही रहे होंगे, और जितना भी शेयर कर पा रही हूँ उतना कर पा रही हूँ। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप स्माइल और अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिएगा। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।